वे अल्कोहल जिनमें CHOH समूह पाया जाता है द्वितीयक अल्कोहल कहलाते हैं। एग्जाम्पल है बच्चों इसका आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ये सिंपल नाम है, IUPAC नाम हो जाए प्रोपेनॉल 2। इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की यूनिट संख्या 11। बच्चों इस यूनिट में 3 चैप्टर हैं, अल्कोहल, ईथर और फिनॉल। तो बच्चों हम आपकी सुविधा के लिए इन तीनों चैप्टरों को अलग अलग कर लेते हैं। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम यूनिट 11 की चैप्टर संख्या 11.1 अल्कोहल, इस चैप्टर की वीडियो संख्या 1 को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम अल्कोहलों के सामान्य परिचय और उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कॉम्पिटिशन्स के लिए बच्चों नीट और JEE के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको सभी टर्म्स अच्छे से समझ आ सके। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे बच्चों अल्कोहल। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें OH समूह ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा होता है जिसकी शेष संयोजकताएं या तो हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा या अन्य कार्बन परमाणुओं द्वारा संतुष्ट होती है, अल्कोहल कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1 OH होता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1 OH होता है, जहाँ n एक संख्या है, 1 2 3 4 इस तरह से। इन्हें सुविधा के लिए ROH से भी दर्शा देते हैं, जहाँ R बराबर है बच्चों एल्किल समूह। बच्चों इतना, इसे ही एल्किल समूह कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1। यदि n की जगह 1 लेते हैं तो L समूह हो जाता है CH के 2 एकम 2 1 3 CH3 मैथिल समूह। बच्चों आपको उदाहरण बताएं उससे पहले देखिए, हमने जो डेफिनेशन बताई है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जिसकी शेष संयोजकताएं या तो हाइड्रोजन परमाणुओं से या अन्य कार्बन परमाणुओं से संतुष्ट होती हैं, वो देखिए। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों हम, जैसे कि आपका C, इधर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है बच्चों, ठीक है, OH ग्रुप कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन की शेष संयोजकताएं H से संतुष्ट हैं, या तो ऐसे हो, या दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों, ये C जुड़ा हुआ है, एक मतलब ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बन से, जिसकी शेष संयोजकताएं हो रही संतुष्ट H, यहाँ पर C है H। देखिए बच्चों ये OH ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसकी शेष संयोजकताएं हाइड्रोजन से या कार्बन से संतुष्ट हैं। इधर ये OH ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है बच्चों OH समूह, जिसकी शेष संयोजकताएं हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा संतुष्ट हैं। तो बच्चों ये तो है आपके अल्कोहल। लेकिन यदि हम एक दूसरी स्ट्रक्चर बनाएं बच्चों, आपको देखिए दूसरी स्ट्रक्चर हो जाएगी इस तरह से, OH समूह जुड़ा हुआ है कार्बन से, जिसकी शेष संयोजकताएं बच्चों इस तरह से है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है और इधर CH3 है। एक समूह ऐसा है बच्चों, OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसकी 2 संयोजकताएं ऑक्सीजन से, 1 संयोजकता कार्बन से संतुष्ट है। तो बच्चों ये अल्कोहल नहीं है। ध्यान दीजिए, हमने बताया था ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जिसकी शेष संयोजकताएं या तो हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा या अन्य कार्बन परमाणुओं के द्वारा संतुष्ट होती हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से। लेकिन यहाँ पर इस C के साथ O जुड़ा हुआ है बच्चों, ना H है ना ही ये C है, तो ये अल्कोहल नहीं है। ये क्या है? अल्कोहल नहीं। का एसिड, ये अम्ल है, ये कार्बनिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये अल्कोहल नहीं है, क्योंकि ये OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी सभी संयोजकताएं हाइड्रोजन कार्बन से संतुष्ट नहीं हो रही, बल्कि 2 संयोजकताएं संतुष्ट हो रही हैं बच्चों,
ऑक्सीजन परमाणु से, इसलिए ये अल्कोहल नहीं है। अब देख लेते हैं बच्चों कुछ उदाहरण, एग्जाम्पल। यदि N की जगह बच्चों हम लेते हैं 1, N की जगह 1 लेंगे तो C1, एक को लिखते नहीं है, CH के कितने हो जाएंगे, 2 एकम 2 और 1 3, CH3 और आगे OH, ये होगा बच्चों मैथिल अल्कोहल। N की जगह लेते हैं बच्चों 2, तो क्या बन जाएगा, C2H के कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4 और 1 5, C2H5OH, इसका नाम होता है बच्चों एथिल अल्कोहल। N की जगह लेते हैं बच्चों यदि 4, तो देखिए क्या होगा, C4H के कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8 और 1 9, H के हो जाएंगे बच्चों 4 दूनी 8 और 1 9, C4H9OH, इसका नाम होगा बच्चों 4 को कहते हैं ब्यूटिल, इसका नाम होगा ब्यूटिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल। तो बच्चों इस तरह से अल्कोहल की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। ये तो सिंपल नाम है इनके। IUPAC नाम लिखते समय इन्हें एल्केन के व्युत्पन्न मान लिया जाता है, इसलिए इनके एल्केन के नाम में ध्यान दीजिए, इनके IUPAC नामकरण में एल्केन के नाम में सफिक्स में मतलब बाद में ई को हटा, जैसे कार्बन का 1 है तो इसको कहेंगे बच्चों मैथेन, ई को हटाएंगे और जोड़ देंगे ऑल, सफिक्स में ऑल जोड़ दिया जाता है बच्चों OL, ऑल, सफिक्स में ऑल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मैथेनॉल, इसका IUPAC नाम मैथिल अल्कोहल का मैथेनॉल। इसी प्रकार एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम हो जाएगा बच्चों एथेनॉल, इसका नाम IUPAC हो जाएगा बच्चों ब्यूटेनॉल। इस तरह से इनके IUPAC नाम हो जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे अल्कोहलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहलों को उनमें उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूहों OH की संख्या के आधार पर निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, वे अल्कोहल जिनमें केवल एक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। देखिए एग्जांपल, CH3OH मैथिल अल्कोहल। मैथिल हिंदी में लिखना चाहे तो बच्चों इस तरह से लिख जाएगा, मैथिल ऐसे लिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए C2H5OH, इसका नाम है एथिल अल्कोहल। और देखिए इसी तरह से C3H7OH, इसका नाम है बच्चों प्रोपिल अल्कोहल। बच्चों इन तीनों अल्कोहलों में एक एक OH समूह है, एक एक हाइड्रोक्सिल समूह है, इसलिए ये है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और भी बहुत सारे हो जाएंगे बच्चों मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, हमने केवल आपको 3 बताए हैं। दूसरा है नंबर 2 डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल वे अल्कोहल जिनमें 2 हाइड्रोक्सिल समूह पाए जाते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, इसके एग्जाम्पल हैं CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। बच्चों इसमें 2 OH समूह हैं, देखिए एक OH और एक OH, 2 OH समूह उपस्थित हैं, इसलिए ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकोल, इसका नाम है बच्चों एथिलीन ग्लाइकोल, हिंदी में चाहें तो ऐसे लिख जाएगा। एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग बच्चों ठंडे प्रदेशों में यानी कि ध्रुवीय प्रदेशों में जहाँ पर मौसम अत्यधिक ठंडा रहता है, हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, वहाँ पर गाड़ियों के रेडिएटर में क्योंकि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, वहाँ पर पानी में 30 से 40% एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, जिससे पानी का जो हिमांक है वो -30 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इसलिए बच्चों वहाँ पर एथिलीन ग्लाइकोल 30 से 40% के बीच पानी में मिलाया जाता है गाड़ी के रेडिएटर्स में, ठीक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक चीज़ है ये भी। उसके बाद तीसरा प्रकार है बच्चों पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। वे अल्कोहल जिनमें 2 से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह पाए जाते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। एग्जाम्पल ग्लिसरॉल, इसका एग्जाम्पल इधर दिखाते हैं
एग्जाम्पल है आपका ग्लिसरॉल, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। यह है बच्चों ग्लिसरॉल। इसमें बच्चों देखिए OH समूह 1 2 3 OH समूह हैं, इसलिए यह है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। बहुत सारे और भी पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि भी पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स हैं बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका एल्कोहलों का वर्गीकरण। अब देखते हैं इससे आगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के प्रकार। अगली हेडिंग बनाएंगे बच्चों मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को हाइड्रोक्सिल समूह या OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के 3 प्रकार होते हैं। देखिए, नंबर 1 प्राथमिक एल्कोहल। बच्चों ये प्रकार प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक आपके नीट और JEE के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बोर्ड परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है इनसे संबंधित थोड़ा बहुत, इसलिए ध्यान से देखिए। प्राइमरी एल्कोहल, दूसरा है द्वितीयक एल्कोहल और तीसरा है बच्चों तृतीयक एल्कोहल। नंबर 1 को हेडिंग बना लेंगे प्राथमिक एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। वे एल्कोहल जिनमें CH2OH समूह पाया जाता है प्राथमिक एल्कोहल कहलाते हैं। इन्हें प्राथमिक एल्कोहल को बच्चों फर्स्ट डिग्री एल्कोहल भी कह देते हैं, ठीक है। इंग्लिश में प्राइमरी एल्कोहल या फर्स्ट डिग्री एल्कोहल भी कह देते हैं। यहाँ पर बच्चों ये एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इधर देखिए C के साथ, इधर इस C के साथ ये जो बॉन्ड है यहाँ पर या तो H जुड़ा होगा या C जुड़ा होगा। ध्यान रखिए बच्चों, इसमें इस सिरे पर या तो H जुड़ा होगा या तो कार्बन जुड़ा होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं प्राथमिक एल्कोहल की। एग्जाम्पल है बच्चों प्राथमिक के, यदि हम मान लेते हैं यहाँ पर H है, इधर को इसमें H जुड़ा हुआ है, तो हो जाएगा आपका एग्जाम्पल CH3OH। क्योंकि यहाँ पे H लिख देंगे बच्चों, देखिए तो कितने हो जाएंगे, CH के 2 और 1 3, CH3OH मैथिल एल्कोहल। दूसरा देखिए, यदि यहाँ पर हम CH3 जोड़ देते हैं तो दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा CH3CH2OH एथिल एल्कोहल। इसी प्रकार और भी हो जाएंगे, देखिए और भी हो जाएंगे, जैसे कि हमारा ले लें हम C4H9CH2OH। कार्बन के कितने हैं बच्चों, 1 और 4 5, इसका नाम होगा पेंटिल एल्कोहल। ये बच्चों सामान्य नाम है, IUPAC नाम हो जाएगा इसका पेंटेनॉल, इसका मैथेनॉल, इसका एथेनॉल। अब हेडिंग बना लेंगे बच्चों नंबर 2 को द्वितीयक एल्कोहल यानी कि सेकेंडरी एल्कोहल। वे एल्कोहल जिनमें CHOH समूह पाया जाता है, वे एल्कोहल जिनमें इसके साथ 2 शाखा निकली हुई C के साथ, CH के साथ CHOH समूह पाया जाता है, द्वितीयक एल्कोहल कहलाते हैं। बच्चों इन शाखाओं में इस C के साथ जो 2 शाखा निकली हैं, इन दोनों शाखाओं पर कार्बन जुड़ा होगा, किसी भी शाखा पर हाइड्रोजन नहीं जुड़ा होगा। क्योंकि बच्चों यदि हम एक शाखा पर H मान लेंगे तो CH पहले से है, एक H और हो जाएगा तो CH2OH हो जाएगा, तो वो फिर प्राथमिक एल्कोहल हो जाएगा। ध्यान रखना है, इन दोनों शाखाओं में से किसी पर भी H नहीं होगा, बल्कि इन शाखाओं पर कार्बन जुड़े हुए हैं, तब ये द्वितीयक एल्कोहल है। इसे सेकेंड डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं। एग्जाम्पल है बच्चों इसका आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल का फॉर्मूला होगा बच्चों इस तरह से CH3CH3CHOH। देखिए बच्चों इस शाखाओं के साथ, इस C के साथ जो शाखाएं हैं, इधर भी CH3 जुड़ा हुआ है, इधर भी CH3 जुड़ा हुआ है, इन दोनों शाखाओं पर कार्बन जुड़ा हुआ है। इसका नाम है बच्चों आइसोप्रोपिल एल्कोहल। में चाहें तो ये लिखा हुआ हमने आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ये सिंपल नाम है। IUPAC नाम हो जाएगा बच्चों इसका 1 2 3 प्रोपेनॉल 2, इसका IUPAC नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल 2, सिंपल नाम आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अब नंबर 3 को हेडिंग बनाएंगे बच्चों तृतीयक एल्कोहल। इंग्लिश में कहते हैं इसे
टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल वे अल्कोहल जिनमें COH समूह पाया जाता है तृतीयक अल्कोहल कहलाते हैं। इन्हें 3 डिग्री अल्कोहल भी कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं टर्शियरी, हिंदी में तृतीयक या 3 डिग्री। बच्चों इन तीनों शाखाओं पर, इस कार्बन के साथ जिसके साथ OH जुड़ा हुआ है, इन तीनों शाखाओं पर बच्चों कार्बन जुड़े होंगे, किसी पर भी H नहीं जुड़ा होगा। ध्यान ये आपको रखना है, इन मुक्त सिरों पर, इन शाखाओं पर कार्बन ही जुड़े होंगे। एग्जाम्पल है इसका बच्चों टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। फॉर्मूला होगा इस तरह से CH3 CH3 CH3, यहाँ पर COH। यह है बच्चों टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। टर्शियरी लिखा तो बच्चों ऐसे जाता है पूरा, लेकिन जब नाम लिखते हैं किसी यौगिक का तो शॉर्ट में T लिख देते हैं। देखिए इस तरह से T ब्यूटिल अल्कोहल। यह है बच्चों T का मतलब है टर्शियरी, पूरा तो ऐसे होगा लेकिन शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं इंग्लिश में, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। हिंदी में चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला ये है। ये तो बच्चों टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, इसका सिंपल नाम है। IUPAC नाम क्या होगा, देखिए 1 2 3, यानी कि इसका IUPAC नाम हो जाएगा बच्चों 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2। ये बच्चों इसका IUPAC नाम होगा। सिंपल नाम टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, IUPAC नाम होगा बच्चों 1 2 3, 2 पे CH3 ग्रुप है, 2 मेथिल, 2 पे ही OH है, प्रोपेनॉल 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2, IUPAC नाम, सिंपल नाम टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो बच्चों इस तरह से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के भी प्रकार पूरे हो जाते हैं। आज हमने अल्कोहल के बारे में सामान्य परिचय जाना, अल्कोहल क्या है, अल्कोहल्स के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के प्रकारों के बारे में पढ़ा। ये सभी टॉपिक नीट और JEE के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में भी इनमें से थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है। आशा करता हूँ ये सभी टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना रेस्पॉन्स दें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए